पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का फैसला कौन मार्का। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। शायकीन ने मोहम्मद रिजवान से उम्मीदें लगा ली। लेग स्पिनर जाहिद महमूद को T20 कैप मिल गई। इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और हारिस रऊफ ड्रॉप। आसिफ अली और हसन अली की वापसी। बाबर आजम कहते हैं गलतियों से सबक सीखेंगे, जीत के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे। मेहमान टीम को कम से कम स्कोर तक महदूद रखेंगे। प्रोटीज कप्तान ने कहा दूसरे मैच में फतह से एतमाद मिला है। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक मुश्किल है, बड़ा हदफ देकर दबाव बढ़ाएंगे। हलवा खिलाने की पेशकश वापस। शेख रशीद कहते हैं मौलाना फजल रहमान को हलवा खिलाने की बात की थी, लेकिन अब मौसम बदल गया है, इसलिए वो बात वापस लेता हूँ। पीडीएम भी अपने मामलात पर सोचे, धरना बहुत मुश्किल काम है। हमें 126 दिन के धरने का तजर्बा है। कानून के दायरे में लॉन्ग मार्च आए तो कोई मसला नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल मेरी बात समझते हैं। ऑपोजिशन को बिल आखिर पीपल्स पार्टी की बात ही मानना है। ऑपोजिशन वाले जिस असेंबली को गाली देते हैं उन्हीं से वोट मांगने जा रहे हैं। वो मुस्लिम लीगी ही नहीं जो पाक फौज के खिलाफ बात करे। इस्लामाबाद में 33 में से 30 नाके खत्म कर दिए। इस्तीफे देने की बात करने वाले निढाल और बेहाल हैं। अदम एतमाद की बात करने वाले रिटायर होकर लंदन बैठ गए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सियासी ग्राउंड में जो मैच खेला जा रहा है उसका टॉस इमरान खान ने जीता था। ऑपोजिशन को बार बार कह रहे हैं कि सेनेट का वकार मजरू होने से बचाएं। राजकुमारी ने सड़क किनारे जलसा रख लिया, अवाम ने देख लिया। ये पार्टी सड़क किनारे तक ही महदूद हो चुकी है। एजाज शाह कहते हैं पीडीएम का दोहरा मयार सब ने देख लिया। सेनेट इलेक्शन के बाद इनकी रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। मरियम नवाज से कल जाग पंजाबी का नारा लगाया, जिस पर अफसोस है। मरियम नवाज ने एक वोट की खातिर मुल्क में बेचैनी फैला दी। असद कैसर कहते हैं वोट बेचने वालों पर लानत भेजते हैं। सेनेट इलेक्शन में मंदी लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एहतसाब का दायरा वसी होगा। सेनेट इलेक्शन में तहफुजात ओपन वोटिंग पर नहीं, हुकूमत के तरीक़ाकार पर हैं। ज़िम्न इंतखाब में अवाम पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं वज़ीर आज़म पंजाब में ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सिंध में भी कब्जा माफी के खिलाफ ऑपरेशन की तारीफ करनी चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने पंजाब के 7 नामजद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इरफान सिद्दीकी, साहिद हामिद, इंजीनियर बलीगुर रहमान के नामों की मंजूरी। सायरा अफजल तारड़ और सैफुल मलूक होकर भी पार्टी के नामजद उम्मीदवारों में शामिल। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। पीटीआई के ओन अब्बास ने कागजात जमा करा दिए। बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तब्दील। नए नामजद करदा उम्मीदवार जहूर आगा ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कहा वजीर आजम ने अपना फैसला वापस लेकर कारकुनों के दिल जीत लिए। वज़ीर आला सिंध के 10 नशिस्तें जीतने के बयान पर खिलाड़ी हैरान। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का मुतालबा। कहा यह सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के अरकान खरीदें। हलीम आदिल शेख कहते हैं मुराद अली शाह का बयान हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ है। सिंध में पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत का खात्मा करके सरप्राइज देंगे। सरकारी अफसर शहरियों की शिकायत पर बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लेते? वजीर आजम का नोटिस। गैर संजीदा और मौसर कारकर्दगी न दिखाने वाले 263 अफसरों को वार्निंग। 7 को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 883 अफसरों को मोहतात रहने की हिदायत। 111 से वजाहत तलब। 403 सरकारी अफसरों की कारकर्दगी को सराहा भी गया। विफाक का कराची को पहला तोहफा। चीन से इंपोर्ट किए गए 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिए। असद उमर ने अगस्त से ग्रीन लाइन बसें चलाने की खुशखबरी भी सुनाई। कहा कराची को अपना हक नहीं मिला, विफाक जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इमरान इस्माइल ने कहा KMC बीमार इदारा है, इसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। वसीम अख्तर ने कहा गवर्नर हाउस में खड़े फायर टेंडर्स अच्छे तो लग रहे हैं, मगर KMC के पास इनको चलाने के भी पैसे नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एक और महाज खोल दिया। वजारत बहरी उमूर का सिंध हुकूमत को लीगल नोटिस। अली जैदी कहते हैं सूबाई हुकूमत शजरकारी की आड़ में पोर्ट की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कब्जे किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और कब्जा माफिया की तरह काम करती है।
सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का अली जैदी को जवाब, कहा खुद कुछ करते हैं न किसी को अच्छा काम करने देते हैं। अली जैदी साहब दरख्त किसी हुकूमत या सियासी जमात के नहीं होते, माशरे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए होते हैं। ग्रीन पाकिस्तान की जानिब एक और कदम। वजीर आजम इमरान खान का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुताल्लिक बड़ा फैसला। अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। वजीर आजम चारों सूबों में शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे। हुकूमत 70 करोड़ पौधे पहले ही लगा चुकी, 35 करोड़ पौधे शजरकारी मुहिम में लगाए जाएंगे। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 31 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 1404 अफराद को मोहलिक वबा ने जकड़ लिया। फाल केसेस की तादाद 25,635 तक जा पहुंची। अमवात की कुल तादाद 12,307 हो गई। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.07% रही। मीरपुर में केसेस में इजाफा, कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन T20 मार्का जारी है। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट सिर्फ 10 रन पर गिर गई है। जी हां, रज़ा हेंड्रिक्स 2 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर आउट हुए। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। इफ्तिखार अहमद, खुर्शीद शाह और हारिस रऊफ को टीम से ड्रॉप किया गया, जबकि आसिफ अली और हसन अली की वापसी हुई है। जाहिद महमूद को डेब्यू कैप मिली। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को हलवा खिलाने की पेशकश अब वापस ले ली है। कहते हैं अब मौसम बदल गया, पीडीएम भी अपने मामलात का सोचे। अगर पीडीएम ने कानून के खिलाफ कुछ किया तो फिर न कहना कि बताया नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि आंसू गैस के शेल काफी अरसे से बेकार पड़े थे, उन्हें चेक कर लिया है। ये जिस असेंबली को गाली देते हैं उसी से वोट मांगने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा वो भाग गए। पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों की जबान खींच लेंगे। वो मुस्लिम लीगी ही नहीं जो पाक फौज के खिलाफ बात करे। फजलुर रहमान साहब से कहा था मैंने, आओ मैं हलवा खिलाऊंगा बादाम वाला और पिस्ते वाला। तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब मौसम बदल गया है, आप भी अपने मामलात पर सारे सोचें। तमाम पीडीएमए को यहां से बताना चाहता हूं कि अगर आप कानून के दायरे में यहां लॉन्ग मार्च में आए तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास। अभी 3 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं, उसी असेंबली को गाली देते हैं जिसकी असेंबली के लिए वोट मांग रहे हैं। बिकने और बकने वालों की एक क्लास होती है। पैसों की लालच जिंदगी में इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। बड़ी बड़ी पाकीज़ा जगह पे जाके काउंसलरों से हमने ऐद लिए, लेकिन वापस आए तो एक वोट से फिर हार गए। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा दोनों हाथों से, जो भाग गए मुल्क छोड़ के बहाने बना के। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की सरहदों पर आए तो ये 20 करोड़ लोग अपनी जान देना इस पाकिस्तान पर पाक फौज के साथ मिलकर एजाज समझेंगे। जो लोग फौज को गाली देते हैं उनकी जुबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए कि अजीम सबूत जो जान हथेली पे रख के आपके लिए दहशतगर्दी खत्म की, वही लोग इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। कोई मुस्लिम लीगी जो है वो पाक फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकता। वो मुस्लिम लीगी नहीं है जो पाक फौज के खिलाफ बात